कॉम्बिनेशन में उड़ रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पहले उन्होंने नॉर्दर्न कमांड का कोर कमांडर सैक किया, फिर एयर वाइस चीफ उन्होंने सैक किया, फिर उन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड पूरा रीवैम्प किया, सारा पिछला ख़त्म करके नए लगाया। अब उन्होंने अपना लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, जो उनका रॉ में ये डायरेक्टर DIA था, वो हटाया। हम बहुत डेली की बुनियाद पर एक आदि सैक, टर्मिनेशन या अनसेरेमोनियली रिमूव करना या हटा देना, हम बड़े ओहदों पर इंडियन आर्मी में, फ़ज़ाइया में, इंटेलिजेंस में शफल देख रहे हैं। व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? वो इतनी तेज़ी से पर्च कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, क्यों? थैंक यू मुजम्मिल साहब, बड़ा अहम सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह इसकी जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, उसकी नौइयत यकसर मुख्तलिफ है। अभी आपके प्रोग्राम से चंद मिनट पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बयानिया आया और आपने देखा कि उसके एलामिये में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पाक फौज जो है वो अवाम के ताउन के साथ, उनकी हिमायत के साथ इंशाअल्लाह हर किस्म के जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। नंबर 1। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हैं, तो मैं एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की हैसियत से आपके फोरम से जो भारतीय अफवाज हैं, उनके अफसरान और लीडरशिप है, उनसे इजहार हमदर्दी करना चाहता हूं, क्योंकि आई फील सॉरी फॉर देम कि अभी आप देखें कि उन्होंने अपने CDS और तीनों सर्विसेज चीफ के साथ जो मुलाकात की मोदी साहब ने, तो उन्होंने उनको मिशन क्या दिया है? उनको कहा है कि जनाब आपने मेरी सियासी साख और ग्लोरी में इजाफा करना है, बाकी आपने ऑपरेशन क्या करना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसने करना है, कहां करना है, कितना करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यानी कि मतलब ये है कि भाई बुनियादी तौर पे मैंने 1.4 अरब भारतीय लोगों के खून पसीने की जो कमाई है, उसमें से 80 अरब डॉलर जो हैं, जो मैं लेता हूं उनसे दफाई बजट में, उसका वाहिद और सबसे अहम मकसद अपनी सियासी कद काट को आगे बढ़ाना और ग्लोरी को आगे बढ़ाना है। चाहे इसमें जो भारतीय फौजी हैं, अफसरान हैं, वो इस्तेमाल हो जाएं, जाया हो जाएं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना पड़े, अभिनंदन जैसे बंदे को हाईएस्ट अवार्ड देना पड़े, या अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पाकिस्तान में या अमेरिका भिजवा के दहशतगर्दी करवानी पड़े, तो मैं ये समझता हूं कि आपके फोरम से मैं भारतीय जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जवान हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूं कि इस तरह की क़यादत आपको मैसर आई है, जो आपके एक जानिब मोहम्मद अली साहब क्या अरब डॉलर भी जाया कर रही है और आपकी जानें भी खतरे में डाल रही हैं पाकिस्तान जैसी मोहम्मद अली साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस जंग के लिए तैयार नहीं थी? जो उसकी सीनियर क़यादत को हटाना पड़ रहा है, वो जंग के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि हम तो यही समझते हैं ना कि फौजें हर वक्त जंग के लिए तैयार होती हैं। क्या उनका कोर कमांडर जंग के लिए तैयार नहीं था? एयर वाइस चीफ जंग के लिए तैयार नहीं था? उनका इंटेलिजेंस चीफ जंग के लिए तैयार नहीं था? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो अभी घर भेजा जा रहा है बहुत आला अफसरान को, इंटेलिजेंस के या एयरफोर्स के, इसकी 3 इसमें से चीजें साबित होती हैं। पहली बात ये है कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूं लगता है कि जो भारत की फौजी और इंटेलिजेंस क़यादत है, वो अपनी सियासी लीडरशिप का एतमाद खो चुकी है। वो उनकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतर रहे, या नहीं उतर सकते, या नहीं उतरना चाहते। इसीलिए इन द हाइट ऑफ क्राइसिस उनकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री लीडरशिप को घर भेजा जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जिस तरह मैंने पहले भी इज़हार हमदर्दी किया, यूं लगता है कि उनके अंदर मेरे ख्याल हमारा राब्ता टूट गया, मेरे ख्याल से मुनक़ता हो चुका है। खालिद चिश्ती साहब वापस जाते हैं, मोहम्मद अली साहब से दोबारा से हमारा बहाल हो गया। और ट्रेनिंग के बहुत शदीद मसाइल हैं। और आखिरी बात ये कि अभी आप देख रहे हैं कि चाहे सिख हो और मोदी साहब की जो अप्रोच है सेक्टेरियन वायलेंस की या गैर हिंदू लोगों के साथ जुल्म सितम की, उसका असर भारतीय अफवाज के अंदर भी जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, दलित हो,
उनके ऊपर भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी वो कमिटमेंट सर्व करने की, सेक्रीफाइस करने की, डिफेंड करने की यकीनी तौर पे नहीं हो सकती जो कि उनकी लीडरशिप